गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपको त्रिभुज की दूसरी एक्सरसाइज 6.2 पढ़ाई जाएगी। आप इसको ध्यान से समझिए। इसका थ्योरम अगले दिन बताया गया था पिछली वीडियो में और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं ये। अब इसमें दिया गया है, आकृति आपको दी गई है, आकृति 1 और 2 दी गई है। इसमें DE पैरेलल BC आपको ज्ञात करना है। फर्स्ट आकृति में EC और सेकंड में AD ज्ञात करना है। देखिए त्रिभुज ABC में DE पैरेलल BC, और जब त्रिभुज की भुजाएं समांतर होती हैं तो समानुपात में होती हैं। तो इसमें AD अपान BD इज इक्वल टू AE अपान EC। AD की वैल्यू आपको दी गई है 1.5, BD 3 cm इज इक्वल टू AE 1 cm अपान EC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1.5 EC इज इक्वल टू 3, EC इज इक्वल टू 3 अपान 1.5, दशमलव हटा दीजिए, 0 बढ़ा देंगे, 15 1 जा 15 2 जा, EC इज इक्वल टू 2 cm। इसे अकॉर्डिंग जैसे इसमें दिया गया है, त्रिभुज ABC में DE पैरेलल BC, DBC के समांतर है। और जब त्रिभुज की भुजा समांतर होगी बिंदु के हिसाब से तो इसके भुजाएं, संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। AD अपान BD इज इक्वल टू AE अपान EC। AD की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इसमें BD 7.2 इज इक्वल टू AE 1.8 अपान 5.4। इसमें आप ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दशमलव हटा दीजिए, 18 1 जा 18, 18 3 जा 54, 3AD इज इक्वल टू 7.2, AD इज इक्वल टू 7.2 अपान 3, 3 2 जा 3 4 जा, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 2.4 इज इक्वल टू 2.4 cm। देखिए एक्सरसाइज उसका 6.2 का दूसरा क्वेश्चन है। त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। जैसा कि आपको दिखाया गया, लिख करके बताया गया है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थित के लिए EF पैरेलल QR, त्रिभुज PQR में EF पैरेलल QR। अब इसमें आपको ये बताना है कि किस स्थिति में समांतर होगा। देखिए समांतर तब होगा जब इसकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। तो इसके लिए अब जैसे आप लिखेंगे समानुपाती नियम से PE अपान EQ इज इक्वल टू PF अपान FR। PE की वैल्यू 3.9 अपान EQ 3 इज इक्वल टू 3.6 अपान 2.4। तो आप इसको दशमलव हटा देंगे, 0 बढ़ जाएगा, दशमलव हट जाएगा, 12 3 जा 12 2 जा, 3 1 जा 3 1 जा 3 3 जा। अब 13 अपान 10 या 1.3 नॉट इज इक्वल टू 3 अपान 2। 3 अपान 2 को जब आप पॉइंट में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 1.5। दोनों इक्वल नहीं है, अतः इस स्थिति में EF QR के समांतर नहीं होगा। अब इसी में दूसरा पार्ट दिया गया है PE। अब वैल्यू जो है आप उसी में अपना रख दीजिएगा। PE अपान त्रिभुज PQR में ये चीज़ आपको दिया नहीं गया, ये चीज़ इसमें सिद्ध करना था। और त्रिभुज PQR में PE अपान EQ इज इक्वल टू PF अपान
एफ आर। पीई की वैल्यू दी गई है 4 और ई क्यू दिया गया आपको 4.5 इज इक्वल टू पी एफ 8/RF9। देखिए अब इसमें दशमलव लगा हुआ है, इसको समांतर करने के लिए आप जो है 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 450 पॉइंट लग जाएगा, हट जाएगा दशमलव। 8/9 5 8 जा 5 9 जा 8/9 इज इक्वल टू 8/9। अतः त्रिभुज पी क्यू आर में ई एफ पैरेलल क्यू आर ये इसके समांतर होगी, चूँकि इसकी संगत भुजाएं समानुपाती हुए। इसी प्रकार से इसका तीसरा पार्ट आप लोग घर से लगा लीजिएगा, इसी में दिया गया, आपको इसी तरह इसकी वैल्यू रखनी है, और नहीं तो कहिए तो बता दें उसको भी। तीसरा पार्ट इसमें दिया गया आपको पी क्यू, त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू अपान पी आर, पी क्यू अपान पी आर, पी क्यू और पी आर। पी क्यू की वैल्यू दी गई 1.28 और पी आर दिया गया है 2.56 और पी ई इज इक्वल टू 0.18 और पी एफ दिया गया है 0.36। अब जैसे इसमें दिया गया, इसमें संगत भुजाएं आपको निकालनी पड़ेंगी। जैसे पी क्यू पूरा दिया गया आपको, इसमें 1.28 और पी ई की वैल्यू दी गई है, इसमें आप ई क्यू निकाल सकते हैं। ई क्यू इज इक्वल टू पी क्यू माइनस पी ई इज इक्वल टू 1.28 माइनस 0.18 इज इक्वल टू 1.11। इसी कंडीशन में आप एफ आर को फाइंड कर सकते हैं, पी आर माइनस पी एफ। एफ आर इज इक्वल टू पी आर माइनस पी एफ इज इक्वल टू पी आर आपको इसमें दिया गया 2.56 माइनस पी एफ दिया गया आपको 0.36, तो ये हो जाएगा 0 to 2.2। अब इसमें आप वही थ्योरम लगा दीजिए, पी ई अपान ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपान एफ आर। पी की वैल्यू अभी आपने निकाली यहाँ पर, ई क्यू पी की वैल्यू दी गई है 0.18 अपान ई क्यू आपने फाइंड किया 1.10 इज इक्वल टू पी एफ आपको दिया 0.36 अपान 2.20। देखिए अंश और हर दोनों पदों में जो है दशमलव 2 अंक बाद लगा हुआ है, दोनों पक्षों में, सबको हटा दीजिए। 18/110 इज इक्वल टू 36/220। 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 4 9 जा 4 5 जा 20, 4 5 जा 20। 9/55 इज इक्वल टू 9/55। अतः ई एफ पैरेलल क्यू आर आंसर। इस स्थिति में ये त्रिभुज इसके समांतर होगा, संगत भुजा समांतर होगी। तीसरे क्वेश्चन में आपको आकृति दी गई है, इसके अनुसार दी गई आकृति में एल एम पैरेलल बी सी और एल एन पैरेलल सी डी। आपको सिद्ध करना है कि ए एम अपान ए बी इज इक्वल टू ए एन अपान ए डी। इसके लिए आप पहले उपपत्ति लिखेंगे, क्या चीज़ कैसे सिद्ध करना आपको। अब जैसे पहले आपने त्रिभुज ए बी सी लिया, त्रिभुज ए बी सी में, अब इसमें आपको दिया गया है कि एल एम पैरेलल बी सी। अब ये इसके समांतर जब होगी तो ये मतलब संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। ए एम अपान बी एम एम बी इज इक्वल टू ए एल अपान एल सी। अब यहाँ पर योगांतरानुपात लागू कर दिया जाएगा।
एम बी अपान ए एम इज इक्वल टू एल सी अपान ए एल। योगांतरानुपात का मतलब पद जो है आपका आंसर में हर अंश में आ जाता है। इसमें दोनों पक्षों में एक जोड़ दिया जाएगा, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर ए एम या एम बी अपान ए एम प्लस 1 इज इक्वल टू एल सी अपान ए एल प्लस 1। एम बी प्लस ए एम अपान ए एम इज इक्वल टू एल सी प्लस ए एल अपान ए एल। देखिए एम बी और ए एम जब आप ऐड करेंगे तो ए बी आ जाएगा, ए बी अपान ए एम इज इक्वल टू और एल सी प्लस ए एल ए सी हो जाएगा, ए सी अपान ए एल। तो फिर योगांतरानुपात लग जाएगा, ए एम अपान ए बी इज इक्वल टू ए एल अपान ए सी, ये सी है। ये समीकरण आपका एक हो गया। इसी प्रकार त्रिभुज ए सी डी में इस त्रिभुज को लेंगे तो इसमें दिया गया है कि एल एन पैरेलल सी डी, तो इसमें भी वही योगांतरानुपात लागू होगा, ए एन अपान एन डी इज इक्वल टू ए एल अपान एल सी। इसमें भी योगांतरानुपात लगाएंगे, एन डी अपान ए एन इज इक्वल टू एल सी अपान ए एल, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर। एन डी अपान ए एन प्लस 1 इज इक्वल टू एल सी अपान ए एल प्लस 1। एन डी प्लस ए एन एलसीएम लेकर के इसको आप हल करिए, इज इक्वल टू एल सी प्लस ए एल अपान ए एल। एन डी और ए डी ए एन जोड़ेंगे तो आपका ए डी आ जाएगा, ए डी अपान ए एन इज इक्वल टू एल सी और ए एल जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा ए सी अपान ए एल। योगांतरानुपात लगा देंगे, ए एन अपान ए डी इज इक्वल टू ए एल अपान ए सी। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट और सेकेंड में ए एल अपान ए सी, एल अपान ए सी दोनों में कॉमन है। समीकरण 1 2 से तुलना कर देंगे, समीकरण 1 और 2 से। ए एम अपान ए बी इज इक्वल टू ए एन अपान ए डी, प्रूव्ड। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में आकृति दी गई है, आपको दी गई आकृति में डी ई पैरेलल ए सी और डी एफ पैरेलल ए ई। आपको सिद्ध करना है कि बी एफ अपान ई एफ इज इक्वल टू बी ई अपान ई सी, ये चीज़ आपको प्रूव करना है। तो इसके लिए दोनों त्रिभुजों को हमको लेना पड़ेगा। जैसे पहले आपको जो भी एक त्रिभुज चाहे जो लीजिए, जैसे आपने पहले लिया त्रिभुज ए बी सी में डी ई पैरेलल ए सी, देखिए जब डी ई ए सी के पैरेलल होगी तो इसके संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, तो बी ई अपान ई सी इज इक्वल टू बी डी अपान ए डी। इसी प्रकार जब आप दूसरा त्रिभुज लेंगे, अब ये पहला ही क्वेश्चन आपका हो गया, जब आप त्रिभुज ए बी ई लेंगे, ए बी ई में, तो
आपका डी एफ पैरेलल ए ई। अब ये डी एफ ए ई के समांतर है तो इसकी भी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। बी एफ अपान ई एफ इज इक्वल टू बी डी अपान ए डी। ये क्वेश्चन नंबर 2 समीकरण 1 और 2 से देखिए बी डी अपान ए डी दोनों में कॉमन है, तो इसलिए बी ई अपान ई सी इज इक्वल टू बी एफ अपान ई एफ प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5 आकृति आपको दी गई है। दी गई आकृति में डी ई पैरेलल ओ क्यू और डी एफ पैरेलल ओ आर ये समांतर भुजाएं दी गई हैं, संगत भुजाएं समानुपाती। आपको प्रूव करना है कि ई एफ पैरेलल क्यू आर। तो इसके लिए आप एक एक त्रिभुज लेंगे। जैसे आप डी मान लीजिए, पहले आपने इसको लिखा त्रिभुज पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू में डी ई पैरेलल ओ क्यू। अब जब ये इस त्रिभुज में ये समांतर संगत भुजाएं दी गई तो इसके समानुपाती होगी। तो अब इसमें आप लिख देंगे पी डी अपान पी ई अपान ई क्यू इज इक्वल टू पी डी अपान ओ डी। ओ डी या डी ओ चाहे जो लिखो। जैसे ये त्रिभुज लिया आपने, त्रिभुज पी ओ क्यू, तो पी ई संगत भुजा अपान ई क्यू इज इक्वल टू पी डी अपान ओ डी। अब इसी प्रकार जब आप त्रिभुज लेंगे त्रिभुज पी ओ आर में, इसमें भी आपको डी एफ पैरेलल ओ आर दिया गया है, डी एफ पैरेलल ओ आर। तो इसकी भी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। पी एफ अपान एफ आर इज इक्वल टू पी डी अपान ओ डी। ये क्वेश्चन नंबर 2 और ये क्वेश्चन 1 हो गया। समीकरण 1 2 से आप तुलना करेंगे तो ये तो कॉमन हो गया दोनों में। इसी से समीकरण 1 और 2 से पी ई अपान ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपान एफ आर। अब इसकी जब संगत भुजाएं त्रिभुज पी क्यू आर की समानुपाती हैं तो ये ई एफ पैरेलल क्यू आर की, अतः ई एफ पैरेलल क्यू आर प्रूव्ड।